नमस्कार दोस्तों, आईक्यू एजुकेशन में एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के साइंस चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के प्रकार का ही एक भाग है। तो अब जानते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। इसे जानने से पहले हम एक प्रयोग के द्वारा पहले समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रयोग में दिखाया गया है कि आप एक बीकर ले लेंगे। बीकर ग्लास के होंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, पारदर्शित नहीं होगी, तो उसमें होने वाली अभिक्रियाओं को आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे। इसमें ध्यान देना है कि कैल्शियम ऑक्साइड रख दिया गया है, पानी के रख दिए गए हैं और इस प्रकार इसमें देख रहे हैं किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। इनको हम बाय डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिच द वायरगुलस वाटर विद द प्रोडक्ट सिक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। पानी में जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड डाली गई या पानी के साथ अपक्रिया करके सेक लाइम क्या बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, जिसका कारण लार्ज अमाउंट में हीट निकली, यानी ऊर्जा का उत्पादन हुआ। इसे बाय इक्वेशन समझने का प्रयास करते हैं। CaO जो क्विक लाइम है, H2O जानते हैं जल होता है, CaOH ग्रुप 2 एक्वे एंड सेलेक्ट लाइम, और बाद में क्या निकले, हीट की प्राप्ति हुई। ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। कॉम्बिनेशन से ही मतलब होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व में कॉम्बिंग हो जाना, मिल जाना, समा जाना। इस प्रकार हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि किस प्रकार कैल्शियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ मिल करके CaOH ग्रुप 2 का निर्माण हुए और इसके फलस्वरूप हीट बाहर निकली। तो इस रिएक्शन में हम समझे कि किस प्रकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। अब जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में। तो दिया हुआ है आपको कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कंबाइंड फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सच द रिएक्शन विच द सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तथ्य से हमें साफ पता चलता है कि टॉपिक में साफ लिखी हुई है कि वैसे रिएक्शन जिसमें दो तत्व मिल करके टू और मोर, दो से ज़्यादा, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहे जाते हैं। इसे हम और एक विस्तार से जानेंगे, जिसमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। द CNO कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके दोनों गैस फॉर्म में है। कार्बन चूँकि सॉलिड होते हैं, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि एक गैसियस फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के द्वारा हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, दोनों गैस फॉर्म में, G फॉर्म इट मीन्स गैस। दो तत्व हाइड्रोजन के, एक तत्व ऑक्सीजन के, और दोनों मिल करके 2H2O का निर्माण करते हैं, जो कि जल का रूप होता है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि किस प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व में कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, दोनों कॉम्बिंग हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ करके नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा और भी तत्व जानने का प्रयास करते हैं, जो हमें दिखाया गया बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस का जलना। जैसे CH4 है, H2 है, दोनों मिल करके क्या बनाए हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली है और जल का निर्माण हुआ है, जो कि गैस के फॉर्म में बाहर निकल गए हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, यानी वाष्पन की क्रिया होती है, जिस फलस्वरूप गैस के रूप में, ऊर्जा के रूप में तत्व बाहर निकलते हैं। कुछ और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको दिया गया है राइस, पोटैटो, ब्रेड का, ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट,
इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है और यही कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज के रूप में द ग्लूकोज ही कॉम्बिंग विद ऑक्सीजन सेल्स इन ह्यूमन बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके हमारी कोशिकाओं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन रिस्पायरेशन, मुख्य रूप से इसके नाम रिस्पायरेशन की क्रिया के कारण ही होता है और इसे ही हम और बेहतर से जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन को लिया गया है, इसमें C6H12O6 जो ग्लूकोज का ही नाम है, जो आपको सांकेतिक रूप में दिए गए हैं। O2 मिल गए, दोनों मिलकर के CO2 गैस का बाहर हुआ है और लास्ट में H2O जल और एनर्जी बाहर निकली है, जो हम साफ इस इक्वेशन के द्वारा समझ पा रहे हैं। अब जानेंगे हम लोग कुछ जैसे टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन बेटर इनटू द कंपोज, ऑल्सो एग्जाम्पल एक्सप्रेशन। कुछ और भी रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन मतलब क्या घटकन होना, जैसे डिकम्पोज होते हैं सड़ के गल के वो समाप्त हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल ही होते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट में वो बाहरी तरफ के होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, वो भी गल करके खाद के रूप में बन करके वापस ज़मीन में ही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ चीज़ों को जानें और समझें। इसके लिए और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।